100 बीघा से ज्यादा जमीन, 53 साल की लड़ाई, 875 तारीखें, 12 गवाह पेश, 104 बिंदुओं में फैसला आया। मामला था लाक्षागृह और मजार विवाद का। नमस्कार, इस वीडियो के साथ मैं हूं पूजा सिंह। महाभारत में दुर्योधन हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठना चाहता था। उसने पांडवों को जलाकर मारने की साजिश भी रची। उसने अपने मंत्री से कहकर लाख, मोम, घी, तेल से मिलाकर लाक्षागृह बनवाया। इसका निर्माण वारणावत में करवाया, जो वर्तमान में बरनावा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि पांडव लाक्षागृह में ठहरे तो उसमें आग लगा दी गई। दावा किया जाता है कि यहाँ पर एक सुरंग के जरिए पांडव लाक्षागृह से निकलकर भाग गए थे। अब आप सोच रहे होंगे कि महाभारत की कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको मैं। अब समझिए पूरा मामला डिटेल में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा में लाक्षागृह पर चल रहा था एक विवाद, जिस पर एक बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, ये वही लाक्षागृह है जिसका संबंध महाभारत काल से है। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि यहाँ पर सूफी संत शेख बदरुद्दीन की मजार और कब्रिस्तान है, जबकि हिंदू पक्ष कहता था कि ये महाभारत कालीन लाक्षागृह है, जहां कौरवों ने पांडवों को आग में जलाकर मारने का प्रयास किया था। 1970 से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। बागपत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष के वाद को खारिज करते हुए 5 फरवरी को अपना फैसला सुनाया और पूरी जमीन पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक दे दिया। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित शिव मंदिर और लाखा मंडप के साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाते हुए प्राचीन टीले पर दरगाह और कब्र के दावे को खारिज कर दिया। इसके बाद लाक्षागृह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 1970 में मेरठ की सरधना कोर्ट में बरनावा के रहने वाले मुकीम खान ने वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी की हैसियत से एक याचिका दाखिल की थी। ये याचिका बागपत जिले के बरनावा में स्थित लाक्षागृह टीले को लेकर थी। इस पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही अपना अपना दावा करते रहे। याचिका में लाक्षागृह गुरुकुल के संस्थापक ब्रह्मचारी कृष्णदत्त महाराज जी को वादी बनाया गया। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि ये शेख बदरुद्दीन की मजार है और एक बड़ा कब्रिस्तान है और ये बात यूपी वक्फ बोर्ड में दर्ज है। साथ ही कृष्णदत्त पर आरोप लगाया कि महाराज बाहर के रहने वाले हैं। यहाँ के कब्रिस्तान को वो खत्म करके हिंदुओं का तीर्थ बनाना चाहते हैं। हालांकि मुकीम खान और कृष्णदत्त महाराज दोनों की मौत हो चुकी है। दोनों पक्षों से अलग अलग लोग पैरवी कर रहे थे। प्रतिवादी हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यहाँ पर पांडवों का लाक्षागृह है। इस जगह पर महाभारत काल की सुरंग और पौराणिक दीवारें मिली हैं। साथ ही प्राचीन टीला भी है। एएसआई ने भी 2018 में यहाँ से कई महत्वपूर्ण तथ्य इकट्ठा किए थे। यहाँ महाभारत कालीन सुरंगें हैं, पौराणिक दीवारें हैं और प्राचीन टीला भी मौजूद है, जिसे लाखा मंडप के नाम से जाना जाता है। वहाँ से महाभारत कालीन प्रिंटेड ग्रेवियर और पॉटरी भी मिली है। इतिहासकारों का ये कहना है कि बरनावा गांव उन 5 गांवों में से एक है जो पांडव की ओर से भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे। अयोध्या कुत्सित मनसा के लिए अभिषिक्त थी। एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जन भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ। और महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी।
हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। महाभारत में वारणाव्रत नाम से इसका वर्णन मिलता है। हिंडन और कृष्णा नदी के तट पर स्थित इस गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 100 बीघे से ज्यादा जमीन पर एक टीला है, जिसे हिंदू लाक्षागृह कहते हैं। इस स्थान पर 108 बीघे जमीन पर पांडवकालीन सुरंग है। इतिहासकारों का यह भी दावा है कि इस जगह पर जो अधिकतर खुदाई हुई है उसमें कई साक्ष्य मिले हैं और वो सभी साक्ष्य हजारों साल पुराने हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर मिले हुए ज्यादातर सबूत हिंदू सभ्यता से ज्यादा करीब है। मुस्लिम पक्ष के दावे पर हैरानी भी जताई जा रही है। इस जमीन पर गुरुकुल और कृष्णदत्त आश्रम चलाने वाले आचार्य का कहना है कि कब्र और मुस्लिम विचार तो भारत में कुछ समय पहले आया है, जबकि पहले हजारों सालों से जगह पांडवकालीन है। लाक्षागृह मामले में हिंदू पक्ष इसको बड़ी जीत मान रहा है। वहीं ज्ञानवापी में व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के बाकी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वे कराने की मांग की है। परिसर में 8 तहखाने और हैं। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट में अर्जी भी दाखिल की है। ज्ञानवापी, मथुरा या अयोध्या, ये कुछ ऐसे हिंदू मुस्लिम आस्था के विवाद रहे हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं। लेकिन अगले वीडियो में हम आपको भारत देश के कोने कोने में ऐसे कुछ और मामलों के बारे में बताएंगे जहां हिंदू मुस्लिम आमने सामने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके जो भी सजेशंस हो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।